राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। दो सौतेली बहनें, अमावस्या और पूर्णिमा। दोस्तों, अगर हमारी नीयत सही है तो भगवान भी हमें रास्ता दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा चांद के समान सुंदर थी और बहुत ही खूबसूरत थी। किसान और किसान की पत्नी अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। किसान खेती बाड़ी करता था और उससे जो आय होती थी उससे उसका छोटा सा परिवार जो खुशी खुशी जीवन यापन करता था। बड़ी खुशी के साथ किसान और उसकी पत्नी का समय बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ सही चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। यही किसान के साथ हुआ। किसान की पत्नी जो थी वो बीमार हो गई और उसने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि वो उठी नहीं। किसान की बेटी भी लगभग 6-7 महीने की हो चुकी थी। इधर किसान की पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया और उधर किसान बेचारा बड़ा दुखी रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की। हर प्रकार से दवा दारू का जो ध्यान रखा। और उस समय इतनी देखो चिकित्सा नहीं थी, लोग देसी इलाजों पर ही निर्भर करते थे। लेकिन बहुत इलाज करवाने के बाद भी किसान की पत्नी बची नहीं और उसका स्वर्गवास हो गया। किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब किसान बेचारा बहुत दुखी था। एक तो उसकी 6-7 महीने की बेटी थी और इधर उसकी पत्नी के जाने का दुख। अब किसान बेचारा अपनी बेटी को पाले या पेट भरने के लिए कुछ कमाए जिससे गृहस्थी का खर्चा चले। अब किसान अगर खेतों में जाता तो उसकी बेटी पूर्णिमा का कौन ख्याल रखता। अगर वो पूर्णिमा को रखता तो खाने के लिए जो क्या कमा कर लाता। यह किसान को बड़ी जो दुविधा लग रही थी। अब किसान के जो अड़ोसी पड़ोसी यार रिश्तेदार थे, सबने किसान को समझाया कि देखो भाई, अब तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। तुम उसे माँ का प्यार नहीं दे पाओगे, ना ही माँ की तरह उसकी देखभाल कर पाओगे क्योंकि वो बेटी है और उसके लिए माँ जरूरी है। पहले तो किसान टालता रहा कि वह अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाएगा। लेकिन जब उसे अपनी बेटी के पालन पोषण में दिक्कत आने लगी क्योंकि वह खेत जाता तो बेटी की देखभाल कौन करता। अगर बेटी की देखभाल घर पर रहकर करता तो खेत पर काम करने कौन जाता। अब किसान ने भी मान लिया था कि उसको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अब किसान के लिए एक लड़की देखकर उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने किसान का विवाह करा दिया। किसान की पत्नी आई जिसका नाम रूपा था। रूपा किसान से उम्र में कम थी लेकिन वो गरीब घर से आई थी, इसलिए वो पूर्णिमा को भी प्यार करती थी। लेकिन कहते हैं ना, सौतेली माँ तो सौतेली ही थी। अब वो जब खुद पेट से हो गई तो वह तब तक तो पूर्णिमा को बहुत अच्छे से प्यार करती थी, उसका ख्याल रखती थी। यह सोचकर किसान भी खुश था कि चलो, मैं वैसे ही डर रहा था कि सौतेली माँ कैसी आएगी, लेकिन वह तो मेरी पूर्णिमा का अपने औलाद की तरह ख्याल रखती है। और किसान भी निश्चिंत हो गया। अब 9वें महीने रूपा ने एक लड़की को जन्म दिया जो कि बहुत ही कुरूप थी। उसका नाम अमावस्या रखा गया क्योंकि बड़ी बेटी का नाम पूर्णिमा था तो उसका अमावस्या रख दिया। और वह जब उसकी माँ ने देखा कि पूर्णिमासी तो जो है बहुत ही सुंदर है और उसमें संस्कार भी बहुत अच्छे थे
और जो इधर पूर्णिमा की जो दूसरी बहन हुई उसका नाम अमावस्या रख दिया। अपनी बेटी के होते ही पता नहीं रूपा में क्या बदलाव आया। वह पूर्णिमा को बहुत ही नफरत करने लगी। अब उसे पूर्णिमा फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। अब छोटी सी पूर्णिमा धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कहते हैं कि जब बच्चा अभाव और बिना माँ बाप के पलता है, उनके प्यार के अभाव में, तो बच्चा जल्दी समझदार हो जाता है। इधर छोटी सी पूर्णिमा अब 1.5-2 साल की हो गई थी। वो चलने लगी थी और अपनी तोतली जवान में जो बातें करती थी, क्योंकि जो पूर्णिमा की माँ थी वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए उसके संस्कारों की जो छवि पूर्णिमा पर दिखाई देती थी। वह छोटी थी तभी लोटा भरकर जल का ले जाती और शिवलिंग पर दिया करती थी। लेकिन जब तो सब सोचते कि बचपन है, और लेकिन उसकी माँ, सौतेली माँ जो रूपा थी, उसको पूर्णिमा का कोई भी काम नहीं सुहाता था। धीरे धीरे दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। अब उसने जो सौतेली माँ ने दोबारा से पेट से हो गई। इस बार उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब तो उसका पारा 7वें आसमान पर था। अब तो वह पूर्णिमा को बिल्कुल नहीं देखकर खुश होती थी। वह तो अपने बच्चों में खुश रहती थी। किसान भी यह बात समझता था। वह अपनी बेटी को प्यार करता तो पूर्णिमा की सौतेली माँ घर में कलेश करती थी, इसलिए किसान भी कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जो रूपा कहती थी उसी को सच मान लेता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। जिधर जो कहते हैं ना कि जो पूर्णिमा थी वह तो बहुत ही भगवान की पूजा पाठ, पूजा भक्ति करने वाली सुंदर सुशील लड़की थी। उसके उलट अमावस्या अपने नाम के ही अनुरूप जो एक तो कुरूप थी और दूसरा बड़ी नटखट थी। लेकिन कहते ना, माँ के लिए तो क्या कुरूप और क्या सुंदर, उसे तो अपनी औलाद ही प्यारी लगती है। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम मोहन था, वह पूर्णिमा को बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपनी सौतेली बहन नहीं समझता था। लेकिन अमावस्या और उसकी माँ दोनों पूर्णिमा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। अब धीरे धीरे दोनों लड़कियां विवाह योग्य हो गई थी। विवाह के योग्य हो गईं और पूर्णिमा जो अड़ोस पड़ोस में सबकी चहेती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो किसान ने कहा कि मैं पूर्णिमा का विवाह करना चाहता हूँ। तब किसान की पत्नी बोली, देखिए, लड़कियों की शादी तो बाद में कर लेंगे, पहले घर में बहू आ जाए तो ही ठीक है। क्योंकि लड़का भी जवान था और घर में उसने पहले अपने बेटे की शादी की। बेटे की शादी की, घर में बहू आ गई। बहू जो आई तो वह पूर्णिमा से बहुत ही खुश रहती थी। पूर्णिमा अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती, उसका काम बटाती और हर तरीके से उसकी मदद करती। उल्टा अमावस्या अपनी भाभी के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पर रौब झाड़ती रहती थी। भाभी के काम में कमियां निकालती, जिससे भाभी का झुकाव पूर्णिमा की तरफ हो गया। वह अमावस्या को कम पसंद करती थी और यही जलन दोनों माँ बेटी को होती थी, के कारण पूर्णिमा को और ताने सहने पड़ते थे। अब दोनों लड़कियां शादी योग्य थीं। किसान ने एक दिन रूपा से कहा कि देखो, पूर्णिमा बड़ी है, चाहे उनमें 1-2 साल का ही अंतर था अमावस्या और पूर्णिमा में, लेकिन घर में बहू आ गई है। अब दोनों बेटियों को जो अच्छे योग्य वर देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन सौतेली माँ तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पूर्णिमा किसी अच्छे घर में जाए। वो कहने लगी, जी देखिए, पूर्णिमा के लिए अगर आप बढ़िया घर देखेंगे तो कहाँ से इतना दान दहेज देंगे। हमारे कोई एक बेटी तो है नहीं, हमारे 2-2 बेटियां हैं। पूर्णिमा तो वैसे भी कम में निभा लेती है। एक काम कीजिए, पूर्णिमा के लिए कोई साधारण सा घर देख दीजिए। जो गरीब घर में जाएगी तो भी वो निभा लेगी और शादी में हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। किसान ने अपनी पत्नी की बात मान ली और एक दूसरे गांव में एक गरीब घर में उसने पूर्णिमा का जो रिश्ता पक्का कर दिया। जब रिश्ता पक्का करके किसान घर आया तो उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि उसने पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया है। यह सुनकर जो रूपा बहुत खुश हुई।
वह बोली, जी देखिए, मेरी एक बात और मान लीजिए, आप जो अमावस्या का रिश्ता किसी अच्छे घर में कर दीजिए, क्योंकि यह तो बहुत नटखट है, कम खर्च में ये खर्चा भी नहीं चला सकती, इसके लिए तो कोई अच्छा घर होना चाहिए। और एक काम कीजिए, एक ही दिन दोनों की शादी कर देंगे, दोनों की बारात एक दिन आएगी तो हमारे बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। किसान को अपनी पत्नी की यह बात उचित लगी और उसने दूसरे गांव में, जिसमें उसने अपनी बड़ी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय किया था, उसी में जाकर अपनी छोटी बेटी अमावस्या का रिश्ता एक सेठ के घर में कर दिया। सेठ के घर में तय करके वो घर आ गया। अब पूर्णिमा की जो सौतेली माँ थी वह बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो ठाठ से रहेगी और यह सौतेली बेटी दुखी भोगेगी यहाँ। लेकिन जो उसकी भाभी थी उसको बड़ा जो अजीब लगा, वो कहने लगी, ये आपने सही नहीं किया, लेकिन सास की घुड़की के आगे उसकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए वो चुप हो गई, कर भी कुछ नहीं सकती थी। दोनों की बारात एक दिन आई। अमावस्या के लिए तो किसान और उसकी पत्नी ने जो भी उन पर बना अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज दिया, लेकिन बेचारी पूर्णिमा को उन्होंने ऐसे ही विदा कर दिया। बिना माँ की बेटी वहां से विदा होकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में आकर पूर्णिमा ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। वो लोग गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से पूर्णिमा को अपनाते थे और पूर्णिमा अपने घर में बड़ों की इज्जत करती, सास ससुर का ध्यान रखती और अपने पति का पूरा ख्याल रखती, घर का पूरा काम करती। गरीब होने के बावजूद उसके घर में सुख शांति थी। वह दोनों समय पूजा पाठ करती, लेकिन कहते गरीब थे तो थोड़े में भी गुजारा कर लेती थी। उधर जो अमावस्या थी वो सेठ के घर में ब्याही थी, उसके तो ठाठ ही अलग थे। वो तो उसके घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, लेकिन वह फिर भी पूर्णिमा से जलती थी। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर कीर्तन रखा और सब गांव के में जो बुलावा दिया, लेकिन पूर्णिमा को उसने नहीं बुलाया। पूर्णिमा की पड़ोसन उस कीर्तन में जाने लगी तो वह पूर्णिमा से बोली, पूर्णिमा बहन तुम भी चलो, तुम्हारी बहन के यहाँ कीर्तन है। तो पूर्णिमा बोली, देखिए मेरी बहन ने मुझे बुलावा नहीं दिया है, तो बिना बुलावा के मैं उसके कीर्तन में कैसे जा सकती हूँ। पड़ोसन कहने लगी, देखो पूर्णिमा बहन, कीर्तन में जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है, वहां तो पूजा पाठ होता है, भगवान को याद किया जाता है, भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, भजन कीर्तन होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा उसमें शामिल हुआ जाए उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक विचारों की तो थी ही पूर्णिमा, पड़ोसन की बात सुनकर उसके साथ चली गई। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो पूर्णिमा को देखते ही उसकी बहन अमावस्या उस पर बिफर पड़ी, कहने लगी, मैंने तुझे बुलाया नहीं, फिर भी तू मेरे घर चली आई। वह कहने लगी, मैं तो पूजा पाठ की वजह से तुम्हारे घर आ गई हूँ। वह कहने लगी, तो अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे घर आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ, किसी से कुछ नहीं कहना। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठ गई। भजन कीर्तन हुआ, क्योंकि पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की थी, भगवान को बहुत मानती थी, भोलेनाथ की पुजारन थी, तो वह भी भगवान की भक्ति में खो गई। लेकिन जब पूजा खत्म हुई तो प्रसाद का वितरण हुआ। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया। पूर्णिमा ने प्रसाद मांगा तो अमावस्या ने पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और उसका बहुत अपमान किया। कहने लगी, बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाए कौन आता है, कितनी ढीठ है कि हम लोग बुलाते नहीं है तब भी मेरे घर आ गई। अपमान का घूंट पीकर बेचारी पूर्णिमा अपने घर आ गई, लेकिन आज उसको अपनी बहन, छोटी बहन अमावस्या की बातें सूल की तरह चुभ रही थी। वह घर आकर खूब रोई। उसने खाना बनाया, अपने बच्चों और पति और सास ससुर को खिलाया। उसका मन आज बहुत दुखी था, क्योंकि वह तो भगवान की सच्चे हृदय से पूजा करती थी और भगवान की पूजा की वजह से ही वो उसके घर गई थी। उसे क्या पता था
आज उसे जहर का घूंट पीना पड़ेगा। अब वो अपने पति से बोली, देखिए जी, आज मेरा मन विचलित है, आज मैं अपने मायके होकर आती हूँ, तो आप बच्चों को देख लेना, कल सुबह तक मैं जल्दी आ जाऊंगी। खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर अपने सास ससुर और पति से आज्ञा लेकर पूर्णिमा अपने मायके की तरफ चल दी, क्योंकि जो भाभी थी वो अपनी पूर्णिमा की बहुत ही जो मदद करती थी, उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी पूर्णिमा दुखी होती थी, अपनी भाभी से मिलकर उसको जो तसल्ली मिलती थी, उसकी भाभी भी उसका पूरा सहयोग करती थी। अब पूर्णिमा बेचारी दिल से दुखी पैदल ही अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते वो बेचारी जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी उसने देखा एक जो औरत बैठी हुई थी, वह काफी बूढ़ी थी, सिर के सफेद बाल थे, उसके पास एक तुलसी जी का बिड़ला लगा हुआ था। वह औरत उससे कहने लगी, अरे बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं बहुत लाचार हूँ, क्या तुम मेरे ये बाल खुल गए हैं, इनको थोड़ा बांध दोगी, इनसे मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। बेचारी बूढ़ी बहुत ही बूढ़ी थी, 80-90 साल की थी, उसके बाल उलझे हुए थे। पूर्णिमा को उन्हें देखते ही दया आ गई और उसने जो उस बूढ़ी अम्मा के बालों में तेल लगा के मालिश करके अच्छे से उसके बालों को बांध दिया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटी, मेरा ये जो चबूतरा है तुलसी जी का, यहाँ पर भी बड़ी गंदगी हो गई है, मेरे से तो होता नहीं है, अगर बेटी तुम चाहो तो थोड़ी सी सफाई कर दो। पूर्णिमा तो थी ही हृदय की बहुत अच्छी, उसने तो उसका सारा काम कर दिया और बोली, माँ जी अब आज्ञा दो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह बुढ़िया माई उसे आशीर्वाद देने लगी और बहुत ही खुशी खुशी वह आगे चली। आगे चली तो उसने देखा एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, जो कि भगवान शंकर जी थे, और जो तुलसी जी के पास थी वो साक्षात तुलसी माता थी, लक्ष्मी जी। लेकिन अब जब वो आगे गई, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे जटा, बहुत ही मतलब बेढंगा रूप करके भगवान शिव बैठे हुए थे। अब वो जब आगे गई तो उन्होंने पूर्णिमा को देखा। कहते हैं ना कि भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, वो तो थी भगवान की भगत, इसलिए भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। भोले बाबा बोले, बिटिया, हम बहुत प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। बोली, बाबा मैं अभी पानी लाई। उसने उनको पानी पिलाया। कहने लगी, बेटा देखो हमारे पाँवों में कितना मतलब ये घाव जख्म हो गए हैं, इन पर मक्खियां भिन भिना रही हैं, हम जो इतने परेशान हैं कि इतने बूढ़े हो गए हैं कि इनकी देखभाल नहीं कर सकते। पूर्णिमा को बूढ़े बाबा को देखकर दया आ गई। उसने वहां से स्वच्छ पानी लिया और बाबा के जख्मों को साफ करके और अपना आंचल फाड़ के उन पर पट्टियां बांध दी और बाबा ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। वह आगे चली। आगे चली तो आगे पार्वती मैया बैठी हुई थी और वहां पर ही एक मंदिर था। वो कहने लगी, वो भी बूढ़ी मैया का भेष बनाए हुए थी। कहने लगी, बिटिया मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और इस मंदिर की अब मुझसे सफाई नहीं होती, देखना मंदिर में कितनी गंदगी फैली है, अगर तुम चाहो तो इस मंदिर की सफाई कर सकती हो। पूर्णिमा ने उस बूढ़ी माई के कहने से पूरे मंदिर की सफाई कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया, बुढ़िया मैया के भी हाथ पैर दबा दिए, उन्हें भी पानी पिलाया और खुशी खुशी आगे चल दी। अब उसके गांव पहुंचने के लिए रास्ते में गंगा नदी पड़ती थी। गंगा नदी उसे पार करनी थी। वहां पर भी उसे एक बूढ़ी माई मिली जो कि गंगा मैया थी। गंगा मैया बैठी हुई थी, एक बहुत ही बेढंगा रूप करे बूढ़ी सी गंगा मैया थी। गंगा मैया बोली, बिटिया देखना मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं, मेरे से देखा नहीं जाता, ना ही मेरे से साफ सफाई होती है। इधर मेरे घाट के चारों तरफ देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, कितनी गंदगी हो गई है, मेरे से अब होता नहीं है। पूर्णिमा ने गंगा मैया के सिर को भी साफ कर दिया, उनकी जुएं निकाल दी
और जो घाट के पास आसपास गंदगी फैली हुई थी वो भी साफ कर दी। गंगा मैया ने उसे पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने अपनी पूरी बात बताई और बोली, माँ जी मैं अपनी भाभी से मिलने जा रही हूँ। तो वहां पर एक नाव थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी इस नाव से तुम चली जाओ। और नाव से पार होकर वह अपनी भाभी से मिलने आ गई। लेकिन उसने अपने और अमावस्या के बारे की कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताई कि कैसे अमावस्या ने उसका अपमान किया है। वह अपनी भाभी से मिली, भतीजे भतीजियों के साथ खुश हुई, अपने बाबा से मिली, अपनी सौतेली माँ से मिली। सौतेली माँ की तो उसे देखते ही त्योरियां चढ़ गईं। वो तो उसे ताने सुनाने लग गई। पति के घर भी नहीं निभती है, जब चाहो मुंह उठाकर चली आती है। लेकिन उसकी भाभी बोली, कोई बात नहीं माँ जी, बेटी तो अपने मायके ही आती है और यह हमारे पास नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। उसने अपनी भाभी का सारा काम करवाया साथ मिलकर। भाभी ने बड़ी खुशी खुशी ननंद का हालचाल पूछा। ननंद बड़ी खुश हुई अपनी भाभी से मिलकर, क्योंकि वह बहुत दुखी थी। मायके जाकर उसका मन बदल गया था। जब अगले दिन वह बोली, भाभी अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरे मन का बोझ उतर गया। लेकिन फिर भी उसने अमावस्या वाली बात अपनी भाभी को नहीं कही। जाते टाइम कहते हैं मायके से कभी बेटी खाली हाथ नहीं आती है। तो उसके भाभी भैया ने भेंट स्वरूप अपनी बहन को एक साड़ी दी। उस साड़ी को लेकर वह खुशी खुशी चल दी। चलते चलते फिर वह उसी गंगा नदी पर आई जहाँ गंगा मैया बैठी हुई थी। गंगा मैया कहने लगे, अरे बिटिया तुम तो वही हो जिन्होंने कल मेरी बड़ी मदद की। मेरे पास बेटी ले, ये थोड़ी सी रेत है, ये ले जा। और उसने पल्लू पसार लिया। बोली, मैया आशीर्वाद में जो तुम दोगी मुझे वो मंजूर है। गंगा मैया ने अपनी रेत उठाई और उसकी आंचल में रख दी। वह लेकर वह आगे चल दी। आगे चली तो उसे पार्वती मैया मंदिर के पास मिली और कहने लगी, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो ना, जो तुम जैसी बिटिया सच्चे हृदय वाली, जिसने मेरी इतनी मदद की। इतने लोग आते हैं, कोई हमें पूछते भी नहीं है, घृणा करके निकल जाते हैं। लो बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये जो हवन कुंड के अंगारे हैं इन्हें ही ले जा। अब उसने आंचल फैला दिया। पूर्णिमा के आंचल में जो अंगारे रखे हुए थे, कोयले बुझे हुए, वो माता रानी ने उसके झोली में रख दिए। वो लेकर जो वह आगे चल दी। आगे शिव जी भगवान जो कौड़ी के रूप में बैठे हुए थे, बूढ़े बाबा के जिनके जख्म हो रहे थे, वे बोले, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरे जख्म कितने ठीक हो गए हैं बेटा। मैं तो पूरी तरह बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छी मुझे महसूस हो रहा है। और बेटी मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह थोड़ी सी भभूति है, ये ले लो। पूर्णिमा ने अपना आंचल पसार दिया और भोले बाबा ने उसमें अपनी भभूत धर दी और चल दी। खुशी खुशी वह अपने घर जा रही थी। रास्ते में फिर वही तुलसी का चौरा पड़ा। वही बुढ़िया मिली जिसके सफेद बाल थे। वह बोली, अरे बिटिया तुम तो कल वाली बिटिया हो, देखो मेरी तुलसी भी लहला रही है, तुमने इसे सींच दिया और देखो तुमने मेरी इतनी सेवा की। बेटी मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है। उसने थोड़ी सी तुलसी की मंजरी तोड़ी और जो पूर्णिमा को दे दी। पूर्णिमा ने भी अपना आंचल पसार कर उनको ले लिया और अपने घर को चल दी। घर जाकर उसने सबकी पोटली बनाई और घर के एक कोने में रख दी और शाम हो गई थी। जाकर अपने घर के काम में लग गई। बच्चों के लिए खाना बनाया, घर की साफ सफाई की, अपने सास ससुर को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गई। सुबह जब पूर्णिमा उठी तो क्या देखती है कि उसके घर में जब झाड़ू लगाने चली सुबह सुबह उठ के, तो उसका घर का कोना तो जो चमक रहा है, हीरे मोती तरह तरह के कीमती आभूषणों से चमक रहा है, हीरे मोतियों की चमक चमचम कर रही है। उसका पति बोला, अरे पूर्णिमा यह सब क्या है?
तुम तो कल मायके गई थी, ये सब क्या चमत्कार कर लाई हो? कहीं से चोरी की है, डकैती डाली है, क्या बात है? पूर्णिमा कहने लगी, देखिए जी, ना तो मैंने कहीं चोरी की, ना ही कोई डकैती डाली। यह सब तो भगवान ने खुश होकर मुझे दिया है। और उसने कल जब वह दुखी थी, यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई थी कि उसकी बहन अमावस्या ने उसका कितना अपमान किया था। वहां से लेकर उसने अपने मायके तक की, जब वो गई रास्ते में कौन कौन मिले, सारी बात अपने पति को बता दी। तो उसके पति ने भी हाथ जोड़ लिए और पूर्णिमा ने भी कि वो तो साक्षात भगवान के दर्शन करके आई है। पूर्णिमा, तू सच्चे हृदय की सच्ची औरत है, तू दुख सुख सबका जानती है, सबके दुख में दुखी होती है। भगवान ने तुझसे प्रसन्न होकर ही तेरे दुखों का अंत कर दिया है। अब तो पूर्णिमा के तो दिन ही बदल गए। जिसके दिन भगवान बदले भला कौन है उसे रोकने वाला? पूर्णिमा के दिन बदल गए, तो पूर्णिमा के तो ठाठ हो गए। पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। जहाँ कच्चा सा छप्पर झोपड़ी पड़े हुए थे, वहां अच्छा मकान बन गया। अब तो पूर्णिमा की तो सारे गांव में वाहवाही हो गई कि पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ है जो पूर्णिमा के घर इतना कुछ धन दौलत भर गई। अब जब ऐसा कोई काम होता है तो आसपास के गांवों तक भी चर्चा फैल जाती है। यही चर्चा अमावस्या तक भी पहुंची। अमावस्या को सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह दौड़ी दौड़ी पूर्णिमा के घर आई और बोली, पूर्णिमा, सच बता, तू इतनी अमीर कैसे हो गई? तुझे तो गरीब रहना था। देख, तू मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। उसकी तो घमंड भरी बातें थी। वह कहने लगी, बहन अमावस्या, तुम कौन हो मुझे गरीब अमीर करने वाली? भगवान जिसको देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। भगवान की मर्जी के बिना तो कोई पत्ता तक नहीं हिलता। फिर ये तो भगवान की देन है और मेरी किस्मत है कि भगवान ने मेरी किस्मत सुधार दी। वह कहने लगी, सच सच बता, नहीं तो मैं राजा से जाकर शिकायत करूंगी। पूर्णिमा ने उसे सारी बात सच सच बता दी कि कैसे कैसे वो गई और कौन कौन उसे मिले जब वह अपने मायके गई, और कैसे उसे जो दिया धन का ढेर लग गया। अपनी कहानी बताई। अब वह बोली, तो ठीक है, मैं भी पीहर जाऊंगी। बोली, तू मेरा अपमान कर। वह बोली, मैंने तो आज तक किसी का अपमान नहीं किया। वह अपने घर गई, अपने पति से कहने लगी, देखो जी, तुम मुझसे लड़ाई करो और मुझे मारो। अब जो वह कहने लगा, अरे अमावस्या, तुम क्या कह रही हो? अखनी जी, मुझे मारो। उसके पति ने उसमें 2-4 चांटे धर दिए। वो रूस मटक के अपने मायके के घर चल दी। चलते चलते उसे भी वो तुलसी मैया के पास बूढ़ी औरत मिली। वह बोली, अरे बेटी, कौन जा रही है? जरा देख, मेरे बाल कितने उलझे हुए हैं। देख, मेरा तुलसी जी का जो बिड़ला है सूख रहा है, जरा इसे सींच दे। अब अमावस्या तो ठहरी घमंडी औरत, वह किसकी सुनने वाली थी। वह कहने लगी, अरे मेरे पास फालतू के कामों के लिए समय नहीं है, और चल दी। आगे फिर वही कौड़ी के रूप में भगवान शिव मिले। भगवान शिव कहने लगे, अरे बेटी, मेरे जख्मों पे देख, बड़ी मक्खियां बैठ रही हैं, जरा इनको उड़ा दे। वह नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अरे बाबा, परेकू रहे, इतनी घिन आ रही है, मेरे को देख नहीं रहा है? इतने जख्म तुझे हो रहे हैं, दूर रह, मेरे से इन्फेक्शन फैल जाएगा। वह उसे भी इग्नोर मार के चल दी। आगे पार्वती मैया मिली। बोली, बेटी, मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं, देख दे और मेरे मंदिर की सफाई कर दे। वह बोली, मैं फालतू काम नहीं करती किसी के, मुझे देर हो रही है घर जाने के लिए। उसने उनका भी नहीं किया। अब आगे गई तो सामने उन्हें गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने भी कहा, बेटी, मेरे घाट की सफाई कर दे, मेरा सिर देख दे। उसने कहा, देख बुढ़िया, मुझे समय नहीं है, मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, मुझे टोको मत ना। और वह गंगा जी पार करके अपने पियर पहुंच गई। ना भाभी से मिली, ना कुछ, जाके माँ के पास बैठ गई और लगी पूर्णिमा की चुगलियां करने। माँ, पूर्णिमा आई थी, भाभी ने उसे बहुत कुछ दे दिया, घर से इतना भर के दिया है, उसके तो दिन ही बदल गए। पूर्णिमा ने अपनी माँ और उसकी भाभी की लड़ाई करवा दी घर में। वह कहने लगी, माँ जी, मैंने तो एक साड़ी के अलावा पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी के शिकायत में आकर रूपा ने अपनी बहू के साथ काफी झगड़ा किया।
वह कहने लगी हम क्या दे सकते हैं, वो तो उसकी किस्मत है, उसके कर्म हैं, वो अच्छे कर्म करती है, इसलिए भगवान ने उसकी सुनी है। लेकिन उसको कहाँ चैन पड़ता था अमावस्या को। उसने खूब झगड़ा कराया। जब वह विदा होने लगी तो कहने लगी भाभी मुझे साड़ी तो दे दो। वह कहने लगी दीदी तुम्हारे लायक मेरे पास कोई साड़ी नहीं है, तुम्हें मैं क्या साड़ी दूंगी, कल से आई है जब से तो तुमने जो मेरे घर में झगड़ा करवा रखा है। अमावस्या की माँ ने उसे कई कई साड़ियां दी, क्योंकि माँ थी उसकी तो, और बोली बेटी तुझे जो जरूरत हो तो मुझसे कह, क्यों इससे कह रही है, ये तो पूर्णिमा को ही देगी, इसे अपनी ननंद नहीं लगती, इसे तो वही ननंद लगती है। तरह तरह के ताने जो अपनी भाभी को सुनाकर वहां से चल दी। चलते चलते गंगा मैया से बोली अरे बेटी ले मेरे पास थोड़ी सी रेत है, ले जा। वह बोली हाँ रेत ही देगी। तभी उसे याद आया कि हाँ पूर्णिमा को भी रेत दी। उसने अपनी झोली में रेत ले ली, चल दी आगे। आगे गई तो फिर वहां पार्वती मैया मिली। पार्वती मैया बोली बेटी ले मेरे पास तो ये अंगारे ले जा। बोली तुमने मेरी बहन को भी तो दिए, तो तू भी ले जा। उसे दे दिए। अब भोले बाबा का जो भयानक रूप हुआ पड़ा कतई कोढ़ी का, उसके पास जाते उसे घिन तो आ रही। कहने लगी रहने दे बाबा तू तो दूर ही रह, तुझसे न चाहिए मुझे कुछ भी। और वहां से चल दी। आगे तुलसी जी का बिड़ला पड़ा, बुढ़िया माई पड़ी, बोली मैया तू दे दे मुझे। उन्होंने भी तुलसी जी के जो सींच के जो मंजरी दे दी, ले बेटी तू भी ले जा। गई जाके झोली बना के जो अपने घर में रख दी। सांझ को खाना वाना बनाया उसी की तरह। अब सुबह उठी झाड़ू लगाने चली तो देखने लगी उस कोने में तो कीड़े मकोड़े बिच्छू जिंजड़े पड़े हैं, बहुत सारे कीड़े, और बाकी जो एकदम से घर में आग लग गई। अब तो सारा घर जल के राख हो गया। अब वह कोसने लगी, पूर्णिमा को गाली देने लगी। अब पता न कौन सा जादू टोना करवा दिया, अपने घर में तो इतने जो सुख सुविधाएं होगी और मेरा घर जल गया। सब कहने लगे कि यह सब अमावस्या तेरे लालच का फल है। पूर्णिमा तो पूजा पाठ करने वाली, एक साध्वी की तरह रहने वाली, अच्छी तरह पूजा पाठ करती है, सबके दुख सुख में साथी रहती है, और तूने जो कुछ किया वो लोभ के कारण किया है, इसलिए तेरे साथ भगवान ने तुझे सजा दी है। अब तू इससे सबक ले ताकि आने वाले टाइम में तू अच्छी बन और पूर्णिमा जैसा व्यवहार कर तो तेरे भी दिन सुधर जाएंगे। लालच करना बुरी बात है। तूने जो भी किया, तेरे घर में इतना माल भंडार भरे हुए हैं, फिर भी तुझे जो लालच की पड़ी हुई थी, और वो बेचारी गरीब नहीं थी, वह सबके दुख सुख में साथी होती है, तो इसलिए भगवान ने उसकी सुन ली। हे प्रभु, जैसे पूर्णिमा को आए वैसे सबको आना, जैसे अमावस्या को आए ऐसे किसी को मत आना। कहने वाले और सुनने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।